इस बात में कोई शक नहीं है कि हर किसी के पास अपने सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनमें से कुछ राज तो वो दुनिया के सामने रख देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो हमेशा एक गुप्त राज बनकर ही रह जाते हैं। और कई बार तो मौत को सामने खड़ा देखकर भी लोग अपना राज किसी को नहीं बताते। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या खास है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पास ऐसे सीक्रेट्स थे जो पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते थे, लेकिन उन लोगों ने वो सीक्रेट्स किसी को नहीं बताए। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके राज उनके साथ ही कब्र में दफन हो गए। एडवर्ड लीड्स कैलनिन। अमेरिका के फ्लोरिडा में सिर्फ पत्थरों का ही एक पूरा किला बना हुआ है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ कि ये पूरा किला सिर्फ एक इंसान द्वारा बनाया गया है। असल में ये एक किला नहीं बल्कि काफी सारे भारी भरकम पुतलों का संगम है। इन सारे पुतलों का कुल वजन 1100 टन से थोड़ा ज्यादा है। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इस पूरे किले को बिना किसी मशीन के सहारे एक इंसान के हाथों द्वारा बनाया गया है। इसमें एक 2 स्टोरी टावर लगाया गया है और सिर्फ उस टावर का वजन ही 243 टन है। इसके अलावा इसमें कई भारी भरकम दीवार, जमीन के नीचे घुमावदार सीढ़ियां, पत्थर पर फ्लोरिडा का नक्शा, एक दिल की शेप में टेबल, एक धूप से चलने वाली घड़ी, पत्थरों से बना हुआ सोलर सिस्टम जिसमें चांद का वजन ही 30 टन है। और ये सब सिर्फ एक इंसान द्वारा बनाया गया है जिसके पास किसी तरह की कोई जादुई शक्ति नहीं थी। एडवर्ड लीड्स कैलनिन ने तो पत्थरों को ऊपर रखने के लिए रस्सियों का भी सहारा नहीं लिया, और इस पूरे किले को बनाने के लिए उनको पूरे 28 सालों का समय लगा। इतना टाइम उन्हें सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि वो सिर्फ रात को ही काम किया करते थे। वो काम करने से पहले ये सुनिश्चित करते थे कि उनके आसपास रहने वाले लोग सो गए हैं या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने एडवर्ड को काम करते हुए देखा है। साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि एडवर्ड किसी भारी भरकम पत्थर को ऐसे उठा लेते थे जैसे वो किसी गुब्बारे को उठा रहे हों। जी हाँ, आपने सही सुना। उस समय ये खबर पूरी दुनिया में फैली। जब लोगों ने एडवर्ड से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उनको वो तकनीक मिल गई है जिससे इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए थे। साथ ही हमें स्टोनहेंज को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उसमें भी बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी मशीन के ही उठा कर रखा गया था। अब सवाल यही उठता है कि कैसे उस समय लोगों ने इतने बड़े बड़े भारी पत्थरों को अपने हाथों से उठाया होगा। और अब मैं आपको जो बताऊंगा उसे सुनकर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, पर जी हाँ, ये जितने भी पत्थर इस किले में लगाए गए हैं वो सारे यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से काट कर लाए गए थे। अब एक और सवाल यहाँ उठता है कि उस समय कोई साधन नहीं होता था तो कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी दूर से यहाँ लाया गया, और कैसे इन्हें काटा गया, और कैसे इन्हें उठाकर यहाँ रखा गया। एक्सल एयरलैंडसन। इस दुनिया में बहुत सी कलाएं मौजूद हैं और इनमें से ही एक कला को आर्बर स्कल्पचर का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कि जिंदा पेड़ों को बिना काटे ही उनसे अलग अलग तरह की डिजाइन्स बनाए जाते हैं। इस कला को प्रदर्शित करने में कई दर्जन सालों का समय लगता है, लेकिन जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं वो किसी को भी चौंका कर रख देते हैं। और ये माना जाता है कि इस कला की खोज स्वीडन के रहने वाले एक्सल एयरलैंडसन ने करी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने पेड़ों के साथ कुछ ऐसा करना शुरू किया। जरा सोच कर देखिए, कोई कैसे इन पेड़ों को ऐसा आकार दे सकता है। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पर पेड़ों को ऐसे आकार कभी नहीं दे पाएंगे। जल्दी ही उनकी ये कारीगरी दुनिया भर में फेमस होने लगी और 1947 तक पूरी दुनिया से लोग उनकी ये कारीगरी देखने यहाँ तक आने लगे। पेड़ों को सही दिशा में उगाने की ये तकनीक आज भी एक सीक्रेट ही है। इस तकनीक को इजाद करने में उनको कई सालों का समय लगा, जिस वजह से उन्होंने इस राज को कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। जब लोग उनसे पूछते थे कि वो कैसे इन पेड़ों को ऐसा बना देते हैं, तो वो बस यही कहते थे कि ये सारे पेड़ उनसे बात करते हैं, और जैसे वो इन पेड़ों को कहते हैं, पेड़ वैसे ही खुद को आकार में ढाल लेता है। एक्सल की मौत 1964 में हुई और अपनी मौत के साथ ही वो इस राज को भी अपनी कब्र में लेकर दफन हो गए। एंजेलो फैटिगोनी। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर कोई डूब सकता है, सिर्फ एंजेलो फैटिगोनी को छोड़कर। बचपन में ही उन्होंने अपनी इस खूबी को खोज लिया था कि वो कभी डूब नहीं सकते, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को अपनी खूबी की वजह से चौंकाना शुरू कर दिया, और इस वजह से उनका नाम ह्यूमन कॉर्क पड़ गया। वैज्ञानिकों ने उन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे ये पता चल सके कि वो डूबते क्यों नहीं हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। वैज्ञानिकों ने उनके शरीर पर 9 किलो का पत्थर बांधकर उनको पानी में छोड़ दिया, पर पूरे 15 घंटे बाद भी वो पानी में नहीं डूबे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने माना कि उनके शरीर की मांसपेशियों में हवा के बड़े बड़े बबल्स बने हुए हैं जिससे वो डूब नहीं सकते, लेकिन ये तो बस एक मन बहलाने वाली बात थी।
असल सच्चाई तो कोई नहीं जान पाया। सारे टेस्ट करने के बाद एंजेलो ने पूरी दुनिया से ये वादा किया कि वो सबको अपना ना डूबने का सीक्रेट बताएंगे, लेकिन 1913 में उनकी आकस्मिक मौत हो गई, जिसके बाद ये सीक्रेट उनके साथ ही कब्र में दफन हो गया। आज भी वैज्ञानिक इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे एंजेलो डूब नहीं सकते। हैरी हुडीनी। जब भी किसी से ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे महान जादूगर कौन था, तो हर किसी की जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है हैरी हुडीनी। अमेरिका के रहने वाले हैरी अपनी कमाल की जादूगरी के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोगों ने उनके जादू को करने की कोशिश करी, उनमें से कुछ इस काम में सफल भी हो गए, लेकिन आज भी हैरी के बहुत से जादू ऐसे हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं कर पाया है। एक मान्यता यह है कि मरने से पहले हैरी ने एक लिफाफे में एक कागज डाला जिसमें उनकी सारी बेस्ट ट्रिक्स के राज लिखे हुए थे और दुनिया को ये बोला कि उनकी 100वीं जयंती पर ही इसे खोलें। और जब 100वीं जयंती पर उसे खोला गया तो वो लिफाफा खाली था। पूरी दुनिया के सामने हैरी ने उस लिफाफे में कागज डाला था और उसे एक डब्बे में बंद करके रखा गया था, लेकिन बाद में वो लिफाफा खाली कैसे पाया गया? और आज लोग ये मानते हैं कि ये हैरी की आखिरी जादुई ट्रिक थी। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।